आज दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं अक्षांश और देशांतर के बारे में। ये क्या होते हैं, पृथ्वी पर स्थान कैसे खोजे जाते हैं आदि। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों हमारी पृथ्वी गोल ना होकर जियोइड शेप की है, लेकिन हम फिर भी इसको गोल मानते हैं। हम पढ़ने के लिए इसको गोल मानते हैं क्योंकि इससे बहुत आसानी हो जाती है बहुत सी चीज़ें समझने के लिए। मान लीजिए ये पृथ्वी है, इसके बीच से एक रेखा गुजरती है जिसको इक्वेटर बोलते हैं। इसको भूमध्य रेखा भी बोला जाता है, भूमध्य रेखा। और इसको विषुवत रेखा भी बोलते हैं, इसके कई नाम हैं। विषुवत रेखा, इक्वेटर। ये कोई खींची हुई रेखा नहीं है दोस्तों, ये इमेजिनरी लाइन होती हैं। और ये एक नहीं, ये कई सारी। इसके इधर जो होता है ऊपर, ये नॉर्थ पोल होता है जिसको उत्तरी ध्रुव कहते हैं, नॉर्थ पोल। और इधर होता है साउथ पोल, साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल में ये 90 रेखाएं खींची जाती हैं। ये इस प्रकार से ये 90 रेखाएं होती हैं। और साउथ पोल में भी ये 90 रेखाएं ही होती हैं। लेकिन दोस्तों बस ये 90 रेखाएं नहीं होती। जब ये नॉर्थ या साउथ की तरफ जाती है तो ये जाते जाते छोटी होती चली जाती है रेखा, और पोल्स पर आकर ये एक बिंदु के रूप में हो जाती है, जिसको रेखा ना मानकर एक पॉइंट माना जाता है। और इक्वेटर को लगा के ये टोटल 81 रेखाएं होती हैं। जैसे नॉर्थ की 90 रेखा प्लस साउथ की 90 रेखा प्लस एक इक्वेटर, ये टोटल 181 हो जाती हैं। लेकिन जब इन दो बिंदुओं को हटा दिया जाता है तो ये केवल 179 बच जाती हैं। तो आपके एग्जाम में कभी कभी 179 दिया होगा या 181 दिया होगा। आप इन दोनों में से किसी एक को लगा सकते हैं, या तो 179 दिया होगा या 181। आप इन दोनों में से किसी को भी टिक कर सकते हैं। और दोस्तों जब ये इक्वेटर जो लाइन होती है, जो भूमध्य रेखा होती है, इसके ऊपरी भाग को उत्तरी गोलार्ध बोला जाता है, उत्तरी गोलार्ध। और इसके नीचे के भाग को दक्षिणी गोलार्ध बोला जाता है, दक्षिणी गोलार्ध। दोस्तों ये रेखाएं जो होती हैं एक दूसरे के समानांतर होती हैं, पैरेलल होती हैं, क्योंकि ये रेखाएं आपस में कभी नहीं मिलती। ये एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। जिसके ऊपर 23.5 डिग्री एक रेखा होती है जिसको कर्क रेखा बोला जाता है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। 23.5 डिग्री रेखा जिसको कर्क रेखा बोला जाता है, कर्क रेखा। और एक नीचे इसके दक्षिणी गोलार्ध में होती है रेखा, एक 23.5 डिग्री इधर भी होती है जिसको मकर रेखा बोला जाता है। और जब कहते हैं जब सूरज इस मकर रेखा पर होता है, 23.5 डिग्री रेखा पर, तो मकर संक्रांति होती है उस दिन। और एक नॉर्थ पोल में ही, उत्तरी गोलार्ध में ही 66.5 डिग्री एक रेखा होती है दोस्तों, 66.5 डिग्री रेखा, जिसको आर्कटिक व्रत बोला जाता है, आर्कटिक व्रत। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आर्कटिक सागर स्थित है। और एक नीचे 66 डिग्री रेखा होती है, 66 डिग्री रेखा, जिसको अंटार्कटिक व्रत बोला जाता है, क्योंकि नीचे अंटार्कटिक सागर है, नीचे अंटार्कटिक सागर है। और दोस्तों इस लाइन को, इस वाली लाइन को 0 डिग्री लाइन भी बोला जाता है, 0 डिग्री लाइन भी बोला जाता है। और एक लैटिट्यूड, एक लैटिट्यूड की वैल्यू 111 किलोमीटर के बराबर होती है। एक लैटिट्यूड, लैटिट्यूड मतलब ये लेटी हुई लाइन जो होती है लैटिट्यूड, इसको ही अक्षांश रेखा बोला जाता है, लैटिट्यूड। लैटिट्यूड का मतलब आप ऐसे जान सकते हैं कि ये लेटी हुई रेखा होती है, ये एक प्रकार की लेटी हुई रेखा होती है। और इसकी
एक लाइन की वैल्यू 111 किलोमीटर होती है, जो कि माइल्स में 69 माइल्स हो जाता है। ये दोस्तों एक एवरेज निकाला गया है, क्योंकि ये लाइन जब ऊपर चली जाती है तो ये छोटी होती चली जाती है। तो साइंटिस्टों ने इसका एक एवरेज निकाला कि एक लैटिट्यूड इक्वल टू 111 किलोमीटर है और माइल्स में ये 69 माइल्स होता है। इन्हीं रेखाओं की वजह से दोस्तों किसी देश की या किसी स्थान या किसी वस्तु की वो स्थिति या लोकेशन का पहचान होती है कि ये कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर है कोई चीज़, इसी चीज़ से पहचान होती है। दोस्तों अब हम पढ़ते हैं देशांतर रेखाओं के बारे में। देशांतर रेखाएं ये एक खड़ी लाइन्स होती हैं, जैसे ये मान लीजिए पृथ्वी है, ये इस प्रकार की लाइन होती हैं, ये इस प्रकार की लाइन होती हैं, लेकिन इसमें भी एक 0 डिग्री लाइन होती है। पहले नहीं हुआ करती थी, लेकिन साइंटिस्टों ने माना कि जैसे अक्षांश में एक प्रधान रेखा होती है, इसमें किसको बनाया जाए, तो इस 0 डिग्री रेखा को बनाया गया, जिसको प्रधान मध्यम रेखा बोला जाता है। प्रधान मध्यम रेखा, जिसको जीएमटी लाइन भी बोलते हैं, जीएमटी, जीएमटी इसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों ग्रीनविच ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम। दोस्तों इसी से ही पूरे विश्व का टाइम निर्धारित होता है, और ये रेखा इंग्लैंड से होकर गुजरती है, ग्रेट ब्रिटेन से होकर गुजरती है, इंग्लैंड से, इंग्लैंड के किसी पॉइंट से होकर गुजरती है, जिसे टाइम रेखा या ग्रीनविच मीन टाइम रेखा भी बोला जाता है। ये टोटल दोस्तों 360 रेखाएं होती हैं। ये पूर्व में 180 रेखाएं होती हैं और पश्चिम में भी 180 रेखाएं ही होती हैं। और ये दोस्तों ये 180 रेखाएं और इधर की 180 रेखाएं एक एक डिग्री के अंतराल पर खींची जाती हैं, एक डिग्री के अंतराल पर खींची जाती हैं, और इस एक डिग्री की वैल्यू 4 मिनट के बराबर होती है, 4 मिनट के बराबर होती है, क्योंकि पृथ्वी जो है अपना 360 डिग्री पूरा 24 घंटे में घूम जाती है, जिससे कि टाइम के बीच में अंतर आता है। जैसे कि भारत की स्थिति मान लीजिए, भारत की स्थिति 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक है, ये पूर्वी देशांतर तक है, पूर्वी देशांतर। और उत्तरी अक्षांश में इसका विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है, जिसका अंतर लगभग 30 डिग्री हो जाता है। जब 1 मिनट की वैल्यू 4 मिनट होती है, 1 डिग्री की वैल्यू 4 मिनट होती है, तो 30 डिग्री की वैल्यू 120 मिनट हो जाती है, क्योंकि 4 इंटू इतना करेंगे तो 120 मिनट आएगा, जो कि 2 घंटे हो जाता है। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि फिर भारत का टाइम हमेशा एक जैसा ही क्यों रहता है हर जगह? तो उसके लिए हमने एक स्टैंडर्ड लाइन मान ली है, जिसके आधार पर हमारा टाइम निर्धारित होता है, और लगभग हर देश यही करता है कि एक अपनी मानक रेखा मान लेता है, जिससे कि उस देश का टाइम निर्धारित होता है। और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।